गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ने जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था लॉगरिथम लघुगणक, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ ली थी, फॉर्मूले पढ़ लिए थे, कुछ बेसिक पढ़ लिया था अपन ने। अब उससे रिलेटेड आज मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मेरा है वो है, देखो कि log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है। log 2 की वैल्यू आपके पास है 0.30103। यह आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है और आपको ज्ञात करना है log 2000 की वैल्यू। log 2000 की वैल्यू बेस कुछ भी नहीं है, तो ऐसी वैल्यूज़ में बेस 10 होता है। वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है बेटा, तो देखो इसको करने के लिए देखो भाई 2 की वैल्यू मेरे पास है, तो इसको 2 को अलग करो। 2 को अलग कैसे करूँगा? सबसे पहले कि इसको मैं 2 × 1000 कर सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा log m × n का। क्या कि log m × n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बिल्कुल log m प्लस log n होता है। m की जगह 2 रख दो, n की जगह 1000 रख दो, तो ये बन गया log m तो बन गया 2 प्लस log n बन गया 1000। अब यहाँ तो log 2 की वैल्यू रख दी जाएगी, तो log 2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 0.30103। और 1000 को सोल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं? 1000 को मैं 10 की पावर कितनी लिख सकता हूँ? 3। और सभी को पता है यहाँ प्रॉपर्टी लगी log m की पावर n, तो log m की पावर n का फॉर्मूला क्या था? n log m था बेटा। तो 0.30103, ये 3 आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो बचा क्या? log 10 बच गया। और मैंने कहा था कि बेस ऐसे क्वेश्चंस में 10 लेके चलते हैं अपन, तो log 10 बेस पे 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये बन गया 0.30103 प्लस 3, ऐड करोगे तो 3.30103। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वही तरीका है। देखो log 10 बेस पर 2 की वैल्यू, log 10 बेस पर 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3010 और ज्ञात करवा रहा है log 2 बेस पर 5 की वैल्यू। log 2 बेस पर 5 की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। तो देखो log 2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? और देखो बेस 10 है, जब वैल्यू में बेस 10 है तो इसको भी बेस चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बेस चेंज करने का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा? एक फॉर्मूला लिखवाया था log a बेस पर b हो, तो बेस चेंज किया था तो log b ऊपर आ गया था और log a नीचे आ गया था। और यहाँ बेस 10 चाहिए तो मैं 10 बेस लगा दूंगा। ये बेस चेंज करने का फॉर्मूला था अपना, तो वो यहाँ रख दो। अब a की जगह तो 2 रख दो और b की जगह 5 रख दो, तो ये बन गया log 10 बेस, एक b की जगह तो 5 और log 10 बेस a की जगह रख दिया 2। अब log 2 की वैल्यू तो है मेरे पास ये रही, log 5 की वैल्यू नहीं है, तो 5 को भी 2 में कन्वर्ट कर दो। कैसे? कि 5 को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 10/2 बन गया आपका। और ये वाला log 10 बेस पे 2 की वैल्यू ये आई जाएगी, या पहले एक बार सोल्व कर ले, बाद में वैल्यू रख देंगे अपन। तो अपना क्या आ जाएगा? देख लो बेटा, ये log m/n से बना दो कि log m माइनस log n बटे log 10 बेस 2 हो गया। log m/n, m की जगह 10 रख देंगे और n की जगह 2 रख देंगे। अब देखो बेटा, log 10 बेस पर 10 की वैल्यू तो सभी जानते हैं 1 होती है, ये बेस और ये सेम होता है, तो और इसकी वैल्यू अभी पता ही है, ये रहा 0.3010 और नीचे भी 0.3010। ये माइनस करूँगा तो कैसे करूँगा? 0.000 लगा दिया करो। 4 है तो 4 लगा दिया, तो देखो 0 में से 0 माइनस किया तो 0, फिर ये 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9, फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में 0 माइनस किया तो 9, यहाँ भी 9 बच गया, 9 में
3 माइनस किया तो 6 और इधर 0 हो गया ये, और ये 0.3010 पॉइंट के आगे देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, या तो हटाओगे तो ये 0 से 0 कट गया, बच गया क्या 699/301। तो इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आ जाएगा 2.32। ये डिवाइड करके देखोगे तो ये आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, log 8 √8 बेस है, अक्स बराबर 3/1/3। तो आपको अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि भाई सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि √8 बेस है, अक्स इसको मैं सोल्व करूँ तो 10/3 हो गया बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस में सीधी सी बात है कि log हटा लिया करो। तो log कैसे हटाओगे बेटा, आपको पता है कि ये बेस लेते थे, फिर पावर है वो ये लगाते थे, बराबर में है वो पावर लगती थी, और बराबर में ये अक्स होता था। याद है ना, log बनाया था और log हटाया था, दोनों तरीके बताए थे कि बेस तो ये होता है, ये वाली पावर होती है और ये वैल्यू बराबर में आती है। अब देख लो बेटा, 8 का मतलब हो गया, √8 का मतलब क्या हो गया कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और रूट का मतलब होता है 1/2, और ये होल पावर है मेरे पास 10/3। ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखो देखिए, अब ये पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3/2, और फिर पावर पे पावर है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 10/3 बराबर अक्स। ये देखो 3 से 3 कट गया और ये 2 से कट गया तो 5, तो अक्स का मान कितना आ गया मेरे पास, बिल्कुल 2 की पावर 5 आ गया। 2 की पावर 5 यानी 32 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये है मेरे पास log 9 बेस पर अक्स माइनस log 9 बेस पे अक्स अपॉन 10 + 1/9 बराबर 1, और यहाँ अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे को। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो बेस सेम है दोनों के, जब बेस सेम होता है तो log माइनस log का फॉर्मूला याद होगा सभी को कि log m माइनस log n लग रहा है यहाँ पर। log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n हो जाता है, माइनस होता है तो अपॉन। तो ये वाला मैं यूज़ कर दूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले ये हो जाएगा log बेस तो 9 चलेगा, m का काम तो अक्स करेगा, और बटेवे में ये करेगा अक्स अपॉन 10 + 1/9, ये n का काम करेगा बराबर 1। इसको चाहे ऐड कर लो आप, तो log 9 बेस, यहाँ ऐड यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अक्स अपॉन, इन दोनों को ऐड करूँगा तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 10 और 9 का 90 आ जाएगा, तो ये 9 अक्स हो गया और ये 10 हो जाएगा बराबर 1। ये 90 ऊपर चला जाएगा, तो log 9 बेस है और ये 90 अक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में करूँगा तो, और अपॉन में आ गया 9 अक्स प्लस 10 बराबर में 1। अब देखो इसका बेस हटाना है मेरे को, तो बेस हटाऊंगा तो मैंने क्या कहा था कि ये log हटाना है, सॉरी, तो log हटाना, तो ये 9 तो बेस हो गया, ये बराबर में वो पावर लगा देंगे, और ये जो यहाँ संख्या है वो बराबर में रख देंगे, ये वाला आ गया मेरे पास। ये log हटाने का अपना तरीका था ही कि बेस लिख दो, बराबर वाली पावर लगा दो और ये वैल्यू बराबर में रख दो। अब देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की पावर 1 तो 9 ही हो जाएगी, ये तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 90x 1 से गुणा हुआ तो 90x आ गया। ये 9 × 9 81x, 9 × 10 90, अक्स के एक तरफ ले आओगे तो ये माइनस होकर 9x ही बच जाएगा बराबर में 90। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 90/9, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, 16 की पावर log 4 बेस पर 5 है, इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैंने कहा था कि कभी भी ऐसे आए तो जैसे 1 की पावर log a बेस पर अक्स आया था, तो मैंने कहा था कि ये बेस और ये बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू अक्स हो जाती है, ये फॉर्मूला याद होगा सबको। तो ये सेम बनाने के लिए ये 4 है तो 16 को 4 में बदल सकता हूँ, मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 16 को, और फिर होल पावर ये है ही आपके पास log 4 बेस 5। और सभी को पता है अब ये पावर है पूरी और ये भी पावर है, पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 log 4 बेस 5 हो जाएगा। और अब देखो ये सेम तो बन गया, लेकिन ये 2 दिक्कत करेगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये 2, तो log के आगे कोई वैल्यू हो तो वो पावर पे चली जाती है, याद है ना,
log m की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, n आगे आ जाता है तो आगे वाला वापस भी जा सकता है, यूँ भी चेंज हो सकता है। तो ये 2 पावर पे चला जाएगा तो ये क्या आ गया आपके पास 4 की पावर log 4 बेस, ये 5 पर ये पावर 2 चली जाएगी यहाँ पर। अब देख लो ये सेम हो गया तो ये मेरा मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कितना आंसर हो गया 25 मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, log बेस अक्स 9/16 की वैल्यू है -1/2, तो आपको अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब एक ही log और इधर वैल्यू हो तो सीधी सी बात है log हटा देंगे, तो पहले बेस लिखेंगे अक्स, पावर ये बराबर वाली लगाएंगे -1/2 और ये वाली वैल्यू बराबर में रख देंगे। ये log हट गया मेरा, log हटते ही अब मेरा आंसर देख लो क्या आ जाएगा कि इस पावर का उधर ट्रांसफ़र कर दूँ पहले तो अक्स की पावर ये उधर जाएगा। तो सबको पता है पावर का ट्रांसफ़र कैसे करते हो आप, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा और -7 में है ही, पावर को पावर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पावर 1 है तो 1 को इस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो -2/1 आ गया। और अब देख लो इसका, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दो इसका, 16 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 256 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, log 4 बेस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस log 4 बेस अक्स प्लस 1 बराबर 2 है, तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे को। तो सबसे पहले देखो भाई log है बेस सेम है तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं, बेस सेम है तभी लगेगी, तो log m/n हो जाएगा बेटा ये फॉर्मूला। तो ये लग जाएगा log 4 बेस तो है ही, m का काम तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स करेगा और n का काम ये अक्स प्लस 1 करेगा और बराबर में 2 है। अब log अकेला हो जाता है तो आपको पता है क्या करते थे, log को हटा लेते थे। कैसे हटाएंगे, पहले बेस लिख लेते हैं, फिर पावर जो बराबर में है वो पावर लगा देते हैं और ये यहाँ वैल्यू है वो पूरी इधर बराबर में आ जाती है। log हटाने के बाद अब 4 का स्क्वायर कर दो बेटा, कितना हो गया 16, तो 16 बराबर हो गया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स अपॉन अक्स प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणा, ये अक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 से किया तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स ही आ गया, 16 को अक्स से किया तो 16 अक्स प्लस 16 को 1 से किया तो 16। अब एक तरफ ले लेंगे इसका, तो ये आ गया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 16 अक्स माइनस 16 बराबर 0, ये पक्षांतरण कर लिया। अक्स तो कितने हो गए मेरे पास, माइनस का 15 अक्स बच गया क्या बेटा, और ये -16 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा, तो फैक्टर क्या हो गया कि एडलेस करने पर तो -15 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 16, तो 16 होता है वो किसकी टेबल में आता है भाई, 16 एकम 16 हो गया, 16 में से 1 गया तो 15 भी आ जाएगा, तो माइनस का 16 अक्स प्लस का अक्स हो जाएगा, 16 एकम 16 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 15 अक्स आ गया और इंटू करेंगे तो माइनस का 16 भी आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ गया अक्स, तो अक्स -16 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया बेटा, तो ये दोनों में से अक्स -16 कॉमन आ गया तो अक्स प्लस 1 बच गया। तो यहाँ से अक्स की जो वैल्यू होगी वो एक तो हो गई, अक्स -16 बराबर 0 कर दूंगा तो अक्स की वैल्यू एक तो 16 आ गई, दूसरी अक्स प्लस 1 बराबर 0 कर दूंगा तो अक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब दोनों में से सही कौन सी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है देखो बेटा, इसमें मैं अक्स की वैल्यू डालूंगा तो 2 आनी चाहिए, तो पॉजिटिव वाली के लिए तो ये लागू हो जाएगा लेकिन नेगेटिव वाली के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि -1 और +1 ये 0 हो गया और log 0 की वैल्यू जो होती है, ये याद रखना बेटा कि log 0 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइन होती है बेस पे, तो ये 0 बनाएगा, ये देखना -1 + 1 ये तो वैसे भी इनफाइनाइट बन रहा है कि -1 + 1, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, ये 16 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, log 5 बेस 3 इंटू log 3 बेस 625, तो इसका मान निकालना है। तो जब भी आपको देखो बेस दोनों के अलग अलग है और बेस अलग अलग आते ही दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि बेस सेम बनाए, तो सेम कैसे बनाए, बिल्कुल log 3 ऊपर आ जाएगा और log 5 नीचे आ जाएगा, बेस बिना बेस ही चल रहा हूँ, जो भी है वो सारे सेम हो जाएंगे। इधर भी कर लो, ये log 625 हो जाएगा और ये log 3 हो जाएगा। याद है ना log a बेस b बराबर क्या बताया था, बिल्कुल ऊपर तो log b आ जाता है और नीचे log a आ जाता है और बेस जो चाहिए वो लगा लेते हैं अपन।
अब देखो log 3 तो कट गया आपका, और इधर देखो बच गया ये log 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई क्या, देख लेना। और ये log 5 हो गया बेटा, ये तो 5 है ही। और अब देख लो log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, तो 4 log 5 हो गए, नीचे भी log 5, और log 5 से log 5 कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, log b बेस a स्क्वायर है इंटू log c बेस b स्क्वायर है इंटू log a बेस c स्क्वायर है। तो देखते ही देखो बेस अलग अलग है सबके, जब भी बेस अलग आए तो पहला काम क्या करेंगे, बेस को सेम बनाओ। तो log वही बात है, log a का काम तो यहाँ a स्क्वायर कर रहा है, और ये log b, अभी फॉर्मूला बताया था log a बेस b ऊपर आ जाता है, a नीचे आ जाता है। इसमें भी वही अलग अलग करेंगे, तो log ये b स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और log c नीचे आ जाएगा बेटा। इसमें भी देख लो log c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और log a नीचे आ जाएगा। अब देखो पावर को उठा दो, log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, तो ये 2 log a बच गया, ये log b का log b। इसमें भी देख लो बेटा, ये पावर आगे आ जाएगी log m की पावर n से, ये 2 log b हो जाएगा अपॉन log c रहेगा। इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, 2 log c हो गया बेटा, ये log a रह गया। अब देख लो बेटा, ये log a से log a कट गया इंटू के अंदर, log c से log c कट गया, और log b से log b कट गया, तो बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 बच गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपकी बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी समस्या है तो आप उसको बेझिझक आप डाउट में डालें, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और अच्छी प्रैक्टिस करें, और हो सके वहाँ तक बेटा सितंबर वाली एग्ज़ाम ही आपको फाइट करनी है, ये सोचकर आप तैयारी करें तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।